अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी वर्क परमिट लिथुआनिया के मतलब। जी हाँ, लिथुआनिया आके आप कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, चाहे वो स्किल्ड हैं या नॉन स्किल्ड हैं, या आप ये जॉब्स फाइंड कैसे कर सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा। हर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ये सब लोग बस चाहते हैं कि हम बाहर जाके काम करें, और बाहर भी स्पेशली आप लोग प्रेफरेंस देते हो यूरोप साइड को। तो जी हाँ, आज मैं ये वीडियो अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ, इंडियन बहन भाइयों के लिए जो इस तरह की वीडियोस के इंतज़ार में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस वीडियो की, तो आई थॉट कि बनाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो वर्क इन लिथुआनिया, आपको पता है लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप में है। अब जॉब्स इन लिथुआनिया कैसे मिलेंगी, प्रोसेस क्या होगा अप्लाई करने का, इस सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन फुल फ्लेज मिल सके। अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं, आप अपना माइंड प्रॉपर्ली बना सकें विद रियल फैक्ट एंड फिगर्स। तो जैसे आप सब जानते हैं कि मैं इधर यूरोप साइड पे ही होती हूँ, तो मैंने चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई हैव कम अप विद मैनी थिंग्स कि भाई अब चीज़ें कैसी हैं। सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि मैं सारी कंट्रीज़ को छोड़ के लिथुआनिया की क्यों बात कर रही हूँ। जी हाँ, लिथुआनिया शेंजन जोन में आती है, यूरोप का ये हिस्सा है। इसके अलावा ये बाल्टिक कंट्रीज़ में आती है। बाल्टिक 3 ही कंट्रीज़ हैं हमारी, तो उसमें लिथुआनिया का भी शुमार होता है। अब लिथुआनिया के बारे में या तो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, या तो इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो इस वजह से भी ना यहाँ पे लोग कम हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब कम लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा डिमांड है और जो कंपटीशन है वो लेस है। तो इसलिए भी आपको इसको कंसिडर करना चाहिए अगर आप वर्क करने के लिए यहाँ पे आना चाह रहे हैं। स्टडीज़ के लिए भी मैंने बनाई है अलग से वीडियो, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है ना, तो यहाँ पे महंगाई भी कम है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने का हर चीज़, ये सब चीज़ें आपको कम पड़ती हैं। ऑल्दो यहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ यूरो, और यूरो जब जहाँ पे भी होती है वहाँ पे महंगाई दबा के होती है। लेकिन मैं खुद पर्सनली जब लिथुआनिया गई थी तो मैंने यही नोटिस किया था कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं था सब चीज़ें, अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, तो आप बहुत सुकून से रह सकते हो क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। इसके अलावा आपको पता है जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो आपके पास ज़्यादा वैरायटी होती है, आप अपनी मनपसंद जॉब यहाँ पे कर सकते हो। एंड स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड दोनों तरह की जॉब्स हैं, जिसका जिक्र भी हम वीडियो में आगे चल के करेंगे। जब क्योंकि यहाँ पे लोग कम अप्लाई कर रहे हैं, लेस कंपटीशन है, तो इसका वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है देन 90% वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो इसकी करेंसी है वो यूरो है। जब आप यूरो में अर्न करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप पीकेआर में उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे इस वक्त कन्वर्जन देख सकते हैं, और मैं आगे चल के भी कन्वर्जन्स बताऊँगी आप लोगों को आपकी सैलरीज़ के अकॉर्डिंगली, तो बहुत अच्छी खासी सेविंग हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसको अगेन एज अ गेटवे यूज़ कर सकते हो। पहले आओ अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यहाँ पे टाइम स्पेंड करो और उसके बाद फिर आप आगे मूव कर जाओ। तो इससे अच्छी तो कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती अगर आप यूरोप या शेंजन में एंट्री करना चाह रहे हैं। फिर आपके पास कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता क्योंकि वहाँ पे जो है ना ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो इतना इशू नहीं है। और अगर आप एक जगह रह रहे हो, वहाँ की लैंग्वेज भी अगर लर्न कर लेते हो तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो अब हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेते हैं कि जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। देखिए, 2 तरह की जॉब्स होती हैं, एक होती हैं स्किल्ड जॉब्स और एक होती हैं नॉन स्किल्ड जॉब्स। स्किल्ड जॉब्स की अगर हम बात करें तो इसमें IT, मार्केटिंग, HR, इंजीनियरिंग, हर तरह की जॉब्स आ जाती हैं, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर आपने डिग्री की होती है उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली आपको सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें आप कह सकते हैं आपको 9 से 12 या 13 लाख तक इजीली आप एक मंथ में कमा सकते हो, या इससे भी ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन, ये सिर्फ आपको मैं इनिशियल बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अच्छी खासी अमाउंट घर भेज सकते हो। तो ये आपकी हो गई स्किल्ड वर्कर की। और आप ये जॉब्स ढूंढोगे कैसे? देखें, इसकी प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं जो कि ऑफिशियल होती हैं। तो अगर आप वर्क इन लिथुआनिया की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, उनकी डिमांड क्या क्या है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है एंड एवरीथिंग। वहीं पे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट करती हैं, आप सारी डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करते हो, एंड इस तरह से आपकी जो है ना, एंड देन वो वीज़ा प्रोसेस वगैरह होता है, एंड देन आप वहाँ जा सकते हो। सबसे अच्छी बात यह कि आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हो कुछ केसेस में। वो अगेन डिपेंड करता है कि कौन कौन सी जॉब्स इस तरह की जिसमें आप फैमिली के साथ मूव कर सकते हो। स्किल्ड में मोस्टली ये ऑप्शन होता है, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नॉन स्किल्ड जॉब्स की। नॉन स्किल्ड में आपके पास ड्राइविंग, डिलीवरी का, कंस्ट्रक्शन का, लेबर, फार्मिंग, होटल्स में अगर एज अ कुक या वेटर या डिलीवरी का, ये सारी जो जॉब्स हैं, ये छोटी मोटी जॉब्स जिसमें आपको कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती, ये सारी नॉन स्किल्ड जॉब्स होती हैं। इसमें भी आप लोग 5 लाख से 7.5 लाख तक आराम से पाकिस्तानी कमा सकते हो, और इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हो। आप देखो, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की अब हम अगर बात करें तो ये इतनी सस्ती पड़ती है कॉस्ट ऑफ लिविंग कि आपका 300 से 400 यूरो में बहुत ईजिली काम हो जाता है पूरे मंथ में।
तो इतने ज़्यादा पैसे जो मैंने आपको बताया आप जो अर्न कर रहे हो वो आप घर भेज सकते हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड अगेन आपको कहाँ से जॉब्स का पता चलेगा, तो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, लाइक लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप सर्च करते रहें, CV.online है, देन यू हैव CV मार्केट, तो ये बहुत सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा बहुत सी होंगी जॉब्स इन लिथुआनिया करके, तो यहाँ पे सारी जो जॉब्स हैं वो अनाउंस होती रहती हैं। एंड आई विल हाईली रेकमेंड यू गाइस कि आप यहाँ पे लिथुआनियन जॉब्स देखते रहें। अब जैसे कि लास्ट में मैंने बात करनी है कि इसकी एम्बेसी नहीं है, तो फिर आप कैसे अप्लाई करेंगे, यही तो आपका फ़ायदा आपने इस बात से उठाना है। जब एम्बेसी नहीं है तो लोगों का ध्यान इतना नहीं जाता इसकी तरफ, तो आप लिथुआनिया में जाके काम करें। एम्बेसी नहीं है तो क्या हुआ, आप दुबई या टर्की जाके अपना काम करवा सकते हैं, और इस पर्पज़ के लिए आपको टर्की या दुबई का जो आपको ईजी लगे, आपका कोई रहता है वहाँ पे या आपको पैसों के मुताबिक जो वीज़ा ईजिली मिल रहा है, आप जाके उस कंट्री में अपना ये वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, और बहुत ईजिली मतलब एक्सेप्ट हो जाता है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। डॉक्यूमेंट्स में अगेन आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत से होते हैं लाइक FRC और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जो आपने यहाँ पे देनी होती है। एंड दैट्स इट, आपका जो है ना ये VFS ग्लोबल के थ्रू के प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा 2 से 3 हफ्ते लगेंगे आपको रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस आने में। रिजेक्शन उसी सूरत में होगी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा या वो ख़राब होगा, उसमें फॉर्जरिंग हुई होगी। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से सबमिट किए हैं देन नोबडी कैन रिजेक्ट योर वीज़ा, ठीक है। आप बहुत ईजिली वहाँ पे जा सकते हो हर चीज़ के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके आप आगे उसके बाद जहाँ दिल चाहे मूव कर सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर इसी तरह की वीडियोज़ आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।